ओम नमः सिद्धिभ्यां। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवेसाहूणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाओ। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ छठवां अधिकार हमने प्रारंभ किया है। कुदेव कुगुरु और कुधर्म का प्रतिषेध। कल हमने देखा था कि कुदेव का निरूपण और उसके श्रद्धान का निषेध पंडित टोडरमल जी ने किया। यहाँ पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि कुदेव कुगुरु कुधर्म का सेवन 3 प्रकार से लोग करते हैं, 3 प्रकार के प्रयोजन से। कौन कौन सा? एक तो मोक्ष का प्रयोजन, एक परलोक का प्रयोजन और एक इस लोक का प्रयोजन। कल मोक्ष के प्रयोजन और परलोक के प्रयोजन की बात की थी। आज इस लोक के प्रयोजन की बात करनी है कि भाई ये मनुष्य जो है इसी जीवन में अनेक समस्याएं तो इसके जीवन में है ही, तो सुख की प्राप्ति के लिए देवादिक को पूछता है, किसी भी चीज़ को पूछता है। मतलब इससे मेरा भला होगा ऐसा जान करके जो मन में आए उसकी पूजा करने बैठ जाता है और उसे लगता है इससे मेरा काम होगा। इसे कहते हैं महाअंधविश्वास। कौन सा अंधविश्वास? महाअंधविश्वास। क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है कि ऐसे कुछ नहीं होता, पता चलता है कि नहीं इससे कुछ नहीं होता, फिर भी पूजा कर रहा है। इसको कहते हैं महाअंधविश्वास। समझ में आया कि नहीं आया? पैसे को सामने रख के पूजा करना शुरू कर दिया, गाड़ी खरीदी तो पूजा करना शुरू, नया कोई भी सामान खरीदा तो पूजा करना शुरू। मालूम है इससे कुछ होता नहीं है। गाड़ी खरीदने पर पूजा करने से कोई पेट्रोल नहीं डाले फिर भी चल जाए, ऐसा तो है नहीं कि उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी हो गई पूजा करने से। पता है पूजा करो चाहे ना करो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला, फिर भी करता है। इसका नाम क्या है? महाअंधविश्वास। अंधविश्वास और महाअंधविश्वास समझ रहे हो? ऐसा होता है। यहाँ देखो प्रकरण शुरू करते हैं। व्यंतर आदि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध। ये जो व्यंतर देवी देवता हैं, देव देवी है ना, 4 प्रकार के हैं ना अपने यहाँ। कौन कौन से हैं? वैमानिक देव जिन्हें कल्पवासी कहते हैं, 16 स्वर्ग और उनके ऊपर पाए जाते हैं। दूसरे हैं ज्योतिष देव, तीसरे हैं भवनवासी और चौथे हैं व्यंतर। और व्यंतर के भी भेद हैं, भूत पिशाच आदि। तो व्यंतर आदि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध यहाँ करते हैं कि तथा बहुत से जीव इस पर्याय संबंधी शत्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाने, धनादिक की व पुत्रादिक की प्राप्ति इत्यादि सुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के अनेक प्रयोजन सहित कुदेव आदि का सेवन करते हैं। हनुमान आदि को पूछते हैं, देवियों को पूछते हैं, गणगौर सांझी आदि बनाकर पूछते हैं, चौथ शीतला दहाड़े आदि को पूछते हैं, भूत प्रेत पितर व्यंतर आदि को पूछते हैं, सूर्य चंद्रमा शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूछते हैं, पीर पैगंबर आदि को पूछते हैं, गाय घोड़ा आदि त्रियंचों को पूछते हैं, अग्नि जलादि को पूछते हैं, शस्त्रादि को पूछते हैं, अधिक क्या कहें रोड़ा इत्यादि भी पूछते हैं। क्या कह रहे हैं कि बहुत से जीव संसार में अनंत जीव हैं, तो अनंत जीवों में बहुत सारे सबसे ज़्यादा अधिकतर जीव ऐसे हैं जो इस पर्याय संबंधी शत्रुनाशादिक व रोगादिक मिटाने
धनादिक पुत्रादिक की प्राप्ति इत्यादि दुख मिटाने व सुख प्राप्त करने के प्रयोजन सहित कुदेव आदि का सेवन करते हैं। क्या कारण बता दिए पहले तो कि पेज नंबर 169 व्यंतर आदि का स्वरूप और उनके पूजने का निषेध ना। तो क्या लिखा कि भाई इस पर्याय संबंधी क्या होता है कि एक तो शत्रु नाशादिक व रोग मिटाने के लिए किस किस के लिए पूजा करते हैं कि मेरे शत्रुओं का, मेरे सारे दुश्मनों का, जो मेरे काम में टांग अड़ाने वाले हैं, जिनकी वजह से मेरा काम रुक जाता है, वो सब शत्रु ना होते हुए वो शत्रु की श्रेणी में आ जाते हैं। जैसे मैं फर्स्ट आने वाला था और दूसरा आ गया तो वो शत्रु हो गया, भले कोई दुश्मनी नहीं है, लड़ाई नहीं है, लेकिन वो शत्रु हो गया। और मैं शत्रु नाशादिक के लिए, रोगादिक मिटाने, बीमारियों के नाश के लिए झाड़ा लगवाने जाते हैं लोग, मंत्र से काम चलाते हैं। अपने जैनों में भी भक्तामर इत्यादि मंत्रों का प्रयोग करते हैं रोग मिटाने के लिए, कान दर्द, आंख दर्द, पेट दर्द, नाक दर्द वगैरह वगैरह। हाँ, और धनादिक की व पुत्रादिक की प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए इनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, इनको दान दो, पशुओं को चारा खिलाओ, ऐसी कई चीज़ें हैं। ज्योतिष लोग बताते रहते हैं लोगों को, पंडित लोगों का काम ही यही होता है उधर। और पुत्रादिक की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही हो तो उसके लिए भी विशेष विशेषताएं हैं, मंत्र तंत्र हैं, टोटके हैं। तो इस तरह से लोग कुदेव आदि का सेवन करते हैं। देखो ऑलरेडी एक तो ये जीव भटका हुआ है, पहले से ही भटका हुआ है, और फिर आग में घी डालने वाले और मिल जाते हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। समझ में आया कि नहीं है? चारों तरफ फैले हुए हैं आपको भटकाने के लिए, और उनको चाहिए होता है पैसा। उन्होंने आपको दुखी देखा, उन्होंने देखा ये समस्या में है, अब इसका मजा लिया जा सकता है जितना लेना चाहो। उसको बता दो, देखो भाई ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा लाभ होता है। इससे पहले हमने उनको बताया था और उनके हो गया, तुम भी करो तुम्हें भी होगा। और ये जी भोला भाला बेचारा परेशान है, बातों में आ जाता है और पैसे दे करके और सोचता है पंडित जी आप ही हो जो हो, हमारी नैया आप ही पार लगाओगे। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसा होता है। अनेक प्रयोजन सहित कुदेव आदि का सेवन करते हैं। हनुमान आदि को पूजते हैं, देवियों को पूजते हैं, गणगो और सांची आदि बनाकर पूजते हैं। ये सब देवियों के मूर्ति जैसा मिट्टी से बनाई, पूजी और वहीं की वहीं छोड़ दी। मतलब कई तरह के काम हैं ऐसे। चौथ माता, शीतला माता, दहाड़ी माता, ये सब माताएं हैं। अनेक प्रकार की माताएं हैं संसार में, जो नाम लगा दो वही माता। तो उन सबको पूजते हैं। भूत प्रेत पितर आदि को पूजते हैं। पितर ये होते हैं ना, अपने पितरों को पूजना, कौओं को खाना खिलाना, श्राद्ध करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। अभ्यंतर आदि को पूजते हैं। सूर्य चंद्रमा शनिश्चर आदि ज्योतिषियों को पूजते हैं। सूर्य चंद्रमा और जो ग्रह है ना, ये ज्योतिषी देव हैं, इनको भी पूजते हैं। उनमें मिथ्या बुद्धि करके पूजते हैं। पीर पैगंबर आदि को पूजते हैं, मुसलमानों में जैसा होता है। गाय घोड़ा आदि त्रियंचों को पूजते हैं, मतलब जानवरों को भी नहीं छोड़ते, उनकी भी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं मौका मिलते ही, है कि नहीं। और अग्नि जल आदि को पूजते हैं, शस्त्रादि को पूजते हैं। बताओ, अग्नि जल पेड़ पौधा कुछ तो छोड़ो, सबको पूजते हैं। अधिक क्या कहें, रोड़ा इत्यादि को भी पूजते हैं। रोड़ा माने बंधन, रोड़ा माने बाधक तत्व, जो हमारे काम में बाधक बनता है ना, उसको कहते हैं रोड़ा लगाना। बोलते हैं लौकिक भाषा में, रोड़ा लगा दिया उनने, मतलब बाधक। उस बाधक को भी पूजते हैं। और जिसमें ऐसी बुद्धि होती है कि हमारा काम इनकी वजह से मिट रहा है, जैसे मान लो बाढ़ आने वाली हो तो उसके देवता को पूजते हैं। पानी नहीं बरसा तो इंद्र को पूजते हैं। मतलब बाधक तत्व जो हमारे काम में बाधा बन रहा है, फिर उसकी पूजा करते हैं ताकि वो प्रसन्न हो तो हमारा काम। मुझे आज भी याद है, मैं 9th क्लास में पढ़ता था ना, तो एक मुस्लिम टीचर थे हमारी क्लास में। तो वो मजाक बनाने के लिए, हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए उस समय उन्होंने ये बात कही थी, और समझते भी थे हम लोग। तो वो एक ही बात वो कहते थे, भाई हिंदुओं में तो क्या है कि भय से पूजा शुरू कही है हिंदुओं में। जिस चीज़ से डर लगा उससे पूजा शुरू। भाई सांप से डर लगा तो नाग देवता, अग्नि से डर लगा तो अग्नि देवता, पानी से डर लगा तो जल देवता, मतलब जिससे डरे वो देवता, और पूजा शुरू। और वास्तव में ये देखो यहाँ भी यही कह रहे हैं, अग्नि जलादि को पूछते हैं, शस्त्रादि को पूछते हैं, अधिक क्या कहें रोड़ा इत्यादि को भी पूछते हैं, पूजा शुरू कर देते हैं। सो इस प्रकार कुदेवादि का सेवन मिथ्या दर्शन से होता है।
क्योंकि प्रथम तो वह जिनका सेवन करता है उनमें से कितने ही तो कल्पना मात्र देव में, मतलब है ही नहीं देव, खाली कल्पना से देव देवी मान करके उनको पूजा जा रहा है। पितरों, ये पितरों क्या है? कुछ नहीं है, जबरदस्ती। अब बताओ, अपने पिता आदि के दादा परदादा होंगे जो भी होंगे, 3 से 4 समय लेते हैं दूसरी जगह जन्म लेने के लिए, 3 से 4 समय अधिकतर। चौथे समय में जीव जन्म ले ही लेता है दूसरी गति में। अब ये उनको खाना खिला रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, कौवा बन जाते हैं। हाँ कौवा बन के आ रहे हैं। मतलब इनको पूरा पता है, लिखते हैं स्वर्गवासी और कौवे को खाना खिलाते हैं। अगर कौवा है तो त्रियंचवासी हुए ना, स्वर्गवासी कहाँ हुए? लेकिन कहीं कोई विवेक नहीं है, कुछ नहीं समझते। हमें तो बस परंपरा निभानी है, दिमाग लगाने का कोई काम ही नहीं है। समझ में आएगा क्यों लगाए? तो ऐसा है, इसलिए उनका सेवन कार्यकारी कैसे होगा। तथा कितने ही व्यंतराधिक हैं, सो वे किसी का भला बुरा करने को समर्थ नहीं है। यदि वे समर्थ होते तो वो करता ठहरेंगे, तो सबको सुखी दुखी करने का काम व्यंतरों का हुआ। परंतु उनके करने से कुछ होता दिखाई देता नहीं है। प्रसन्न होकर धनाधिक नहीं दे सकते और द्वेषी होकर बुरा नहीं कर सकते। ये बात कही पंडित टोडरमल जी ने। अब उठती है शंका, यहां कोई कहे कि दुख देते तो देखे जाते हैं भैया, मानने से दुख देना रोक भी देते हैं। समझ में आया कि नहीं है? व्यंतर लोग जो हैं दुख देते देखे जाते हैं संसार में, और उनको मानो तो दुख नहीं देते, रोक देते हैं, दुख देना बंद कर देते हैं। उत्तर देते हैं पंडित टोडरमल जी कि देखो ऐसा है भैया कि जिसके पाप का उदय हो तब उनके ऐसी ही कुतूहल बुद्धि उत्पन्न होती है। तेरे पाप का उदय हो और उनके उस जाति की कुतूहल बुद्धि उत्पन्न हुई हो, उससे वो वैसी चेष्टा करते हैं। चेष्टा करने से ये दुखी होता है, तथा वे कुतूहल से कुछ कहें और ये उनका कहा हुआ ना करे तो वो चेष्टा करते रुक जाते हैं, तथा इसे शिथिल जानकर कुतूहल करते रहते हैं। यदि इसके पुण्य का उदय हो तो कुछ कर सकते नहीं। समझ में आया? भाई जिस जीव के पुण्य का उदय है ना, उस जीव का वो बुरा करने में समर्थ नहीं है, कोई भी व्यंतराधिक देव, इंद्र और जिनेंद्र दोनों भी। और यदि तेरे पाप का उदय है तो वो किसी भी बुरे में निमित्त बन सकते हैं, फिर भला करने में कोई समर्थ नहीं। तो कितना ही पूज ले, खूब प्रसाद चढ़ा जम करके, खूब प्रसाद चढ़ा, खूब भोग लगा, लेकिन यदि तेरे पाप का उदय है ना तो तेरा भला नहीं कर सकते। और तू चाहे व्यंतरों को कितना ही गाली दे, उनका मजाक बना, उनको चिढ़ा, और तेरे पुण्य का उदय है ना तो वो तेरा बुरा नहीं कर सकते। कमाल का सिंपल सा गणित है। अब देखो ऐसा भी देखा जाता है कि कोई जीव उनको नहीं पूछते, वह उनकी निंदा करते हैं, वह उनसे द्वेष करते हैं, परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। वो देखा तो ये भी जाता है ना भाई, आप ऐसा कहते हो कि व्यंतर लोग दुख देते देखे जाते हैं और मानने से दुख देना बंद कर देते हैं, तो भाई देखा तो ये भी जाता है कि कोई जीव उनको नहीं पूछते, निंदा करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, परंतु उसे दुख नहीं दे सकते। ऐसा भी कहते देखे जाते हैं कि अमुक हमको नहीं मानता परंतु उस पर हमारा वश नहीं चलता, इसलिए व्यंतर आदि कुछ करने में समर्थ नहीं है। इसके पुण्य पाप से ही सुख दुख होता है, उनके मानने पूजने से तो उल्टा रोग लगता है। कौन सा रोग लगता है? मिथ्यात्व रूपी रोग लगता है, कुछ कार्य सिद्धि होती नहीं। एक कहानी याद आ रही है मुझे, छोटी सी, बहुत ही प्यारी कहानी है, छोटी सी कहानी है। एक परिवार था अच्छा खासा, उनके सामने उनके घर के गार्डन में था पीपल का पेड़, और मान्यता ऐसी होती है कि पीपल के पेड़ पे कौन रहते हैं? भूत प्रेत। भूत प्रेत जो है पीपल के पेड़ पे निवास करते हैं, ठीक है। तो उनका ऐसा मानना था। अब वो पूजा पाठ करते थे। उनका जो छोटा सा बच्चा था वो रात को जब उठता था और उसको लगती थी सूसू, तो वो पीपल के पेड़ पे जाके करता था, और जिस जगह वो पूजा करते थे पूरे परिवार वाले, वो उसी जगह जाके सूसू करता था। अब व्यंतर देव को आया गुस्सा। अब बच्चे तो बच्चा है, वो तो मौज मस्ती में जाता है। अब वो घर वालों को परेशान करे कि भाई तुम अपने बच्चे को समझा लो, देखो वो मेरे ऊपर बाथरूम करके जाता है। तो उन्होंने कहा भाई एक काम करो ना, आप खुद ही कह देना, नहीं हम नहीं करेंगे उस दिन, तुम समझाओ, तुम्हारा काम है। समझ में आया कि नहीं आया? लोक में एक कहावत है, जो जितना दबता है उसको उतना ही दबाया जाता है। आप पूजोगे तो वो आपको ही दबाएंगे, और जो नहीं पूछता उनको नहीं मानता तो क्या कहते हैं, क्या कहा उन्होंने कि भाई अमुक हमको नहीं मानता परंतु उस पर हमारा वश नहीं चलता।
वो व्यक्ति हमको नहीं मानता, गाली देता है, सब ठीक है, लेकिन उस पर हमारा बस नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसके पुण्य का उदय चल रहा है भाई साहब, उसके पुण्य का उदय है। और भाई साहब पाप का उदय भी होगा ना, तो उसके पाप के उदय से कौन सा देव उसका बुरा करने में निमित्त बनेगा, वो भी फिक्स है, उसके अलावा दूसरा नहीं बन सकता। देखो, करने में कोई समर्थ नहीं है भैया, कोई किसी का भला बुरा करने में समर्थ नहीं है। अपने आप ही कर्ता बुद्धि लिए, मिथ्या बुद्धि लिए बैठा हुआ है। कर्तृत्व का अहंकार इस जीव के ऊपर अनादि से इतना भारी पड़ा हुआ है कि इसे ये बात गले नहीं उतरती कि मैं कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ। संसार में जो भी परिणमन हो रहा है मैं उसका केवल ज्ञाता हूँ, कर्ता। परद्रव्य में जो भी परिणमन होता है उसका मैं केवल ज्ञाता हूँ, कर्ता। मेरे अंदर जो परिणमन होता है उसका मैं केवल ज्ञाता हूँ, कर्ता। भाई शास्त्रों में तो क्या है, शास्त्रों में तो जगह जगह कर्ता का है। क्या बात कर रहे हो आप? शास्त्रों में अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग बात का कथन, कहीं उपचरित असद्भूत से कथन है तो कहीं अनुपचरित असद्भूत से कथन है, कहीं उपचरित सद्भूत से कथन है तो कहीं अनुपचरित सद्भूत से कथन है, कहीं अशुद्ध निश्चय नय का कथन है तो कहीं एक देश शुद्ध निश्चय नय का कथन है, कहीं साक्षात शुद्ध निश्चय नय का कथन है। तो फिर पर उसके उन सब पे भारी ये जो हमने कहा कि तू मात्र ज्ञाता दृष्टा है, करता नहीं है, ये परम शुद्ध निश्चय नय का कथन, ये परमार्थ है, ये वास्तविकता है। और परम शुद्ध निश्चय नय के आगे सारे के सारे सातों नए व्यवहार हैं, उनका कोई मतलब नहीं। उपदेश वो केवल एक कथन करने की पद्धति है। काय की पद्धति है? कथन करने की पद्धति, बस उपदेश है। इस तरह से कहने में आता है। गुरुदेव के प्रवचन में कई बार हर बात आती है, ऐसा कहने में आता है, ऐसा कहने में आता है, कहने में आता है, ऐसा होता। समझ में है कि नहीं है? कहने में आना, कहना, उपदेश देना एक अलग चीज है, परफेक्टली वास्तविक में वैसा होना अलग चीज है। हाँ, शास्त्र अरे जगह जगह परमानेंट। आप देखो ना, अगर आपको ये मिलेगा समय सार में, अई कथमपि मृत्वा तत्व को तू हली सन, मर के भी पच कर के भी तू शरीर को पड़ोसी जान करके एक बार अपने को अनुभव कर। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां बृहद द्रव्य संग्रह की 56वीं गाथा में कहते हैं कि बोलो मत, करो मत, कोई चेष्टा मत करो। समझ में है कि नहीं आया? चुपचाप स्थिर बैठे रहो। आप देखो ना, हाँ, तो मतलब शास्त्रों में तो हर अपेक्षा से उपदेश है। तुम एक को पकड़ के मत बैठो, हर अपेक्षा से उपदेश है। हर जगह एक नए को, एक बात को मुख्य करके कथन किया जाता है। बाकी का उसमें गौण होता है, हटाया जाता। बाकी चीजों का सर्वथा निषेध नहीं है, वहां उस चीज को गौण किया है। तो हमें उससे उसी प्रकार से समझना चाहिए। यदि आपने शास्त्रों की कथन पद्धति को नहीं समझा ना, तो आप कभी शास्त्र नहीं समझ पाओगे। ये शास्त्र शस्त्र की तरह ही होता है वास्तव में देखा जाए तो। जैसे एक तलवार है, छोटे बच्चे के हाथ में दे दी, जिसको तलवार चलाना नहीं आता वो अपना हाथ भी काट सकता है उससे। छोटा बच्चा हम लोग चाकू से दूर रखते हैं ना उसे, क्यों? क्योंकि उसे चलाना नहीं आता, अपना हाथ काट लेगा। ऐसे ही जो जड़ बुद्धि है, जिसको शास्त्र की कथन पद्धति नहीं पता है, वो यदि ऐसे शास्त्र को पढ़े तो फिर वो समझेगा कि यार एक शास्त्र में कुछ कह रहे हैं, एक में कुछ कह रहे हैं, एक में कुछ कह रहे हैं, भाई मैं तो नहीं पढ़ रहा। हाथ जोड़ के भाग जाएगा और कुछ का कुछ प्रवृत्ति करेगा। या फिर किसी एक कथन को मुख्य करके एक शास्त्र मान लो पढ़ा, अरे हमने पढ़ा था वहां ऐसा लिखा था, अब तुम चाहे कछु कह लो, हम मानेंगे ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको। तो कथन पद्धति समझना बहुत जरूरी है भैया। अगर आपने शास्त्र की कथन पद्धति को नहीं समझा तो वो शास्त्र आपके लिए शस्त्र बन जाएगा, घोर अंधकार में चले जाओगे, अज्ञान विपरीत हो जाएगा। अब देखो, तथा ऐसा जानना जो कल्पित देव हैं उनका भी कहीं अतिशय चमत्कार देखा जाता है। समझ में आए? कल्पित देव है ना, जो उनका भी कहीं पे अतिशय और चमत्कार देखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। वह व्यंतरादि द्वारा किया जाता है। कोई पूर्व पर्याय में उनका सेवक था, पश्चात मरकर व्यंतरादि हुआ, कहीं किसी निमित्त से ऐसी बुद्धि हुई, तब वह लोक में उनको सेवन करने की प्रवृत्ति कराने के अर्थ कोई चमत्कार दिखाता है।
जगत भोला है, किंचित चमत्कार देखकर उस कार्य में लग जाता है। जिस प्रकार जिन प्रतिमादिक का भी अतिशय होना सुनते हैं व देखते हैं सो जिनकृत नहीं है, जैनी व्यंतरादिक होते हैं, उसी प्रकार कुदेवों का कोई चमत्कार होता है वो उनके अनुचर व्यंतरादिक द्वारा किया जाता है, ऐसा जानना। समझ में आया कि नहीं? संसार में भैया चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। उन्हें लगा मंदिर में चमत्कार हो गया मतलब भगवान आपकी जय हो। भाई चमत्कार कोई बड़ी चीज नहीं है, ये व्यंतर देवादिक करते हैं। और जैनों में ही नहीं, किसी भी मत में, अन्य मतों में भी हो सकता है, हिंदुओं में हो सकता है, मुस्लिम में हो सकता है, क्रिश्चियन में हो सकता है, कहीं भी चमत्कार हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो जब निर्वाण की समस्या आती है तो वो देव पटकते हैं ना, कहाँ हाँ। से पटकते हैं वो देव कौन से जैन ही नहीं होते हैं या अन्य देव होते हैं? नहीं, जब वो उसका निर्वाण का काल आता है सिद्ध दशा का, हाँ हाँ, जो ये तो वो बोलते हैं ना एक एक भूमि के एक एक कण से सिद्ध हुए हैं। हाँ तो वो जमीन तो होती नहीं है, हाँ, समुद्र में इसमें, तो वो बोलते हैं कि वो उपसर्ग कहलाता है, वो तो उपसर्ग कहलाता है, वो तो हाँ देव द्वारा ही होता है। उसमें जैनी अजैनी का कोई वो नहीं है। वो तो इतना है कि मान लो आपको देख करके उन्हें ध्यान में आ गया कि पूर्व भव में इसने मेरा बुरा किया था, तो वो कर देते, तो वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ जो मैंने बात कही कि संसार में चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, तो अब ये चमत्कार किसी भी मत में हो सकते हैं, हिंदुओं में हो सकते हैं, मुस्लिम में हो सकते हैं, ईसाइयों में हो सकते हैं, जैनों में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं चमत्कार। अब चमत्कार करता कौन है? व्यंतरादिक देव चमत्कार करते हैं। अब उसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो अभी इस मंदिर का कोई पुजारी आदि है या उसको इस धर्म में बहुत श्रद्धा है और इसी भाव से वो मर गया और मर करके व्यंतर हुआ, तो वो इस मंदिर की प्रसिद्धि के लिए अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाता है, कौतूहल करता है, अनेक प्रकार के चमत्कार दिखा सकता है। और आपको देखकर लगेगा हरो भगवान आपकी जय हो, भगवान ने चमत्कार। भगवान कोई चमत्कार नहीं करते, ये तो व्यंतरादिक जो भगवान को पूजने वाले होते हैं उनको उन पे श्रद्धा होती है, तो अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए और मंदिर को प्रसिद्ध बनाने के लिए वो तरह तरह के चमत्कार करते हैं, कौतूहल करते हैं, जिससे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई मरकर के जैनी जो है, मरकर के जैनी पुजारी अगर व्यंतर हुआ हो तो वो अपनी प्रसिद्धि करता है, कोई अन्य मत का व्यंतर आदि हुआ हो तो वो अपनी प्रसिद्धि करता है। हर मत में हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस बुद्धि से मरण होता है उस बुद्धि से करता है। और भी कई सारी चीजें हैं इसमें भी, जो अवधि ज्ञान आदि नहीं लगाते और इस तीव्र मिथ्यात्व की बुद्धि से ग्रसित होकर के मरते हैं, वो वहां भी उस मिथ्यात्व की बुद्धि में ही पड़े रहते हैं, छोड़ नहीं पाते उसको। देखो तो ऐसा होता है। अन्य मत में परमेश्वर ने भक्तों की सहायता की, वह प्रत्यक्ष दर्शन दिए इत्यादि कहते हैं। वह कितनी ही तो कल्पित बातें कही हैं, कितने ही उनके अनुचर व्यंतर आदि द्वारा किए गए कार्यों को परमेश्वर के किए कहते हैं। यदि परमेश्वर के किए हो तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्त को दुख किस लिए होने देगा? बताओ। उनके यहाँ जो कहानियाँ मढ़ी गई हैं, आप सोचो भगवान करते हैं, मतलब पहले तो इंतजार करते, पहले इनको दुख हो जाने दो पूरी तरह पहले ये दुख प्राप्त कर लें, उसके बाद हम आएंगे बचाने के लिए। अब द्रौपदी हरण की बात करो, क्या बोलते हैं, चीर हरण, तो पहले तो पूरा काम हो जाने दिया, शांति से देखते रहे माहौल, बोले खड़े खड़े पहले हो जाने, कर लेने दो उनको पाप, उसके बाद निपटेंगे। तो सारा काम हो गया, तब एंड में आते हैं अपना वो लेकर के, और फिर उसको उसका कपड़ा लंबा होता जाता है, वो सारी क्रिया करते हैं। जब स्त्री का पूरा मजाक बनी गया तो तुमने आके फिर क्या महानता दिखाई, और तुम पहले से देख रहे थे और तुम्हारी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो एक बात बताइए, ये चीर हरण वास्तव में जो किया गया वो ये दुर्योधन दुशासन ने किया कि स्वयं भगवान ने किया? क्यों? भगवान की इच्छा के बिना तो होता नहीं है ना, और रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी तुमने रोका नहीं। अब वहां उनके शास्त्रों के अनुसार कृष्ण आकर के उस सभा में सबको संबोलते हैं उल्टा सीधा कि पितामह भीष्म, तुमने अपनी एक प्रतिज्ञा को रखने के लिए इतना बड़ा अधर्म होने दिया, ये अधर्म है। उससे क्या बोलते हैं, गुरु कौन से हैं? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को कहते हैं अपने मित्र की पुत्री होती है, और तुमने अपनी पुत्री के साथ ऐसा होने दिया। हम कह रहे तुमने उसको सखी माना था, जो भी है, तो तुमने कैसे होने दिया? तुम भी तो देख रहे थे खड़े खड़े,
अपने लिए कुछ नहीं। अन्य मतों का इसे हाँ, अन्य मतों के में वैसा है। तो मतलब उन्होंने सबको उल्टी सीधी सुनाई, अपनी नहीं की कि मैं भी खड़े खड़े देख रहा था, मजे ले रहा था, पूरा काम होने के बाद आया हूँ। दूसरे का दोष बताया, हाँ, अपना नहीं बताया। अपना नहीं बताया। अब अन्य देखो, मत का ऐसा बिल्कुल अन्य मत में ऐसा ही है। इसलिए लिखा, यदि परमेश्वर के किए हुए तो परमेश्वर तो त्रिकालज्ञ है, सर्व प्रकार समर्थ है, भक्त को दुख किस लिए होने देगा। तथा आज भी देखते हैं कि मलेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति को विघ्न करते हैं। यदि परमेश्वर को ऐसे कार्यों का ज्ञान ना हो तो सर्वज्ञ बना नहीं रहेगा, और जानने के पश्चात भी सहायता न करे तो भक्त वत्सलता गई, सामर्थ्यहीन हुआ, और साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों को सहाय की कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज भी भक्त लोगों पर उपद्रव किए जाते हैं मलेच्छों द्वारा। और अगर तुम ये मानो कि भगवान सहायता करते तो समय हमेशा करना चाहिए। और लेकिन तुम कभी कोई चमत्कार दिख जाता है, पुण्य के उदय से कुछ अच्छा हो जाता है तो भगवान ने सहायता की, और नहीं होता है तब तक कोई बात नहीं। समझ में आया कि नहीं है? मतलब एक अलग ही कहानी है। अब यहाँ विवेक की जरूरत है, बस समझने की जरूरत है। अब सोचो, भक्त को दुख किस लिए होने देगा? आज भी देखते हैं मलेच्छ आकर भक्तों को उपद्रव करते हैं, धर्म विध्वंस करते हैं, मूर्ति विघ्न करते हैं। अब क्योंकि चक्कर क्या है, भगवान को कर्ता मान लिया ना, भगवान सब करते हैं, रक्षा करते हैं, बचाते हैं। ये एक समस्या है कि इससे धर्म समझ में नहीं आता। सच जानकारी जब तक आप अपनी युवा पीढ़ी को नहीं दोगे धर्म की सही जानकारी, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पराधीन हो गया अगर भगवान मदद बिल्कुल करे, बिल्कुल। तो अब लोग मजाक इसलिए उड़ाते हैं, आज मुस्लिम लोग हिंदू धर्म का या प्रतिमा को पूजने वालों का मजाक किस लिए उड़ाते हैं? तुम्हारे भगवान तुम्हारी खुद की रक्षा नहीं कर पाते तो दूसरों की क्या करेंगे? हाँ, हम खुद कह रहे हैं कि नहीं करते, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है ना। वो मानते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं। वो तुरंत तर्क दे देते कि सीता को ढूंढने तो जंगल में फिर रहे थे, रावण से लड़ना पड़ा, वानरों की सहायता लेनी पड़ी, खुद ही सामर्थ्यहीन है। अब वो कहते थे नहीं, वो तो उनकी लीला थी। अच्छा, लीला क्यों की? कि ताकि लोगों को शिक्षा मिले। उनका वो क्या बोलते हैं, ये दिखा सके संसार को कि हम भी कुछ हैं, इसलिए लीला की। तो भैया, अगर उन्होंने संसार को शिक्षा देने के लिए लीला की, तो आपकी लीला से तो संसार उल्टी शिक्षा ले रहा है। अगर भगवान की लीला है तो भगवान की लीला तो ऐसी ही होना चाहिए कि सबको सही शिक्षा मिले, लेकिन लोग तो आपकी बातें देखकर आप ही पर उंगली उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कोई लीला तो हो सकती, समझ में आई कि नहीं आई बात? तो ऐसा है, जानने के पश्चात भी सहायता न करे तो भक्त वत्सलता गई, सामर्थ्यहीन हुआ, साक्षीभूत रहता है तो पहले भक्तों की सहाय की कहते हैं, वह झूठ है, क्योंकि उसकी तो एक सी वृत्ति है। सदा एक सी वृत्ति है भैया, वो कोई सहायता कर ही नहीं सकते किसी की भी, चाहे तो नहीं कर सकते। जीव अपने पुण्य पाप का फल प्राप्त करता है, भगवान स्वयं। अरे हमारे जैन दर्शन में आप देखो, दिगंबर मुनिराज वन में वैरागी बैठे रहते हैं, कोई भी कितना भी भयानक उपसर्ग आ जाए वो आत्मा में लीन रहते हैं। इसे कहते हैं महानता, इसे कहते हैं पूज्यता का लक्षण, वीतरागता। और जरा सा तुम्हें किसी ने उंगली किया और तुम तलवार लेके पीछे पड़ गए, इसमें कौन सी महानता? ये तो बचपना जैसा है। बच्चे होते हैं ना, जरा सा चिल्ला दो तो उल्टा जवाब देना शुरू हो जाते हैं, खड़े होकर के लड़ना शुरू कर देते हैं। और जरा सा अच्छी प्रशंसा कर दी उनने वो कोई भी चित्र बनाया, कॉपी में ऐसे पेन चलाया तो उन्हें वाह, वो खुश हो जाते हैं एकदम। ऐसे ही इनकी जरा सी तपस्या कर लो, पूजा कर लो, देव वरदान ऐसा देते हैं कि उससे इन्हीं के ऊपर आफत आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जरा सा कुछ किसी ने बुरा बोल दिया तो गुस्सा ऐसे हो जाते हैं कि पूरी पृथ्वी उलट पुलट कर देंगे। जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, जरा सी बात पे खुश हो जाते हैं। तो ये तो बच्चों जैसी प्रवृत्ति हुई, ये तो कोई भगवान का कार्य लगता नहीं। अब यदि फिर कहोगे कि वैसी भक्ति नहीं है तो मलेच्छों से तो भले हैं, और मूर्ति आदि तो उसी की स्थापना थी, उसे तो विघ्न नहीं होने देना था। तथा मलेच्छ पापियों का उदय होता है सो परमेश्वर का किया है या नहीं? यदि परमेश्वर का किया है तो निंदकों को सुखी करता है, भक्त को दुख देने वाले पैदा करता है, वहाँ भक्त वत्सल बना कैसे रहा? परमेश्वर का किया नहीं होता है तो परमेश्वर सामर्थ्यहीन हुआ, इसलिए परमेश्वर कृत कार्य नहीं है, कोई अनुचर व्यंतर आदि की चमत्कार दिखाता है, ऐसा ही निश्चय करना चाहिए। ये बात अपन 5वें अधिकार में भी पढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाई
मलेच्छ लोग जो मूर्ति इत्यादि तोड़ते हैं वो तो भगवान की ही है। अब बता, भगवान अपनी प्रतिमा की रक्षा नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात कि मलेच्छ जो है वो भक्तों के ऊपर परेशान करते हैं, भक्तों को, राक्षस आदि भक्तों को परेशान करते हैं, तो वो भगवान की इच्छा से करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि तुम तो ऐसा मानते हो कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो इस प्रकार तो भगवान ही दोषी रहा, भक्त वत्सल बना कह रहा। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई भाई साहब कि पहले तो हम आपको दुखी करेंगे और बाद में आपको बचाने खुद आएंगे। पहले तो अपने ही लोगों को बोलेंगे जाओ इनको परेशान करो, पहले खूब परेशान करो, उसके बाद ये हमारा नाम पुकारेंगे और फिर हम आकर के तुम्हें मारेंगे। एक गेम जैसा हो गया, कठपुतली जैसा। ऐसे भी बचाव करते हैं कि भाई उसका कर्म का उदय है इसलिए भगवान मदद नहीं करते हैं। हाँ, वो ये तो अभी ऐसे कर्म किए वो, ये तो अभी अपनी बातें सुन सुन के, जैनों की बातें सुन सुन के, क्योंकि धर्म तो अनादि अनंत जैन धर्म ही है। इनके तो जो शास्त्र भी लिखे गए हैं तो वो कुछ माल अपना लिया है, कुछ अपना कल्पना करके लिखा है। बात तो वही है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इतनी बात तो उनको करनी पड़ेगी। इससे समझ में आता है कि इनके वचन जो है ना, स्ववचन बाधित बातें हैं इनकी सारी, अपने आप ही जो मन में आता है बोलते रहते हैं ऐसा। अब यहाँ कोई पूछे कि व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अप्रत्यक्ष को बतला देता है, कोई स्थान निवास आदि बताकर अपनी हीनता कहता है, पूछते हैं सो नहीं बतलाता, भ्रमरूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित कराता है, दुख देता है इत्यादि। विचित्रता किस प्रकार है? व्यंतरों आदि के विषय में अलग अलग मान्यताएं बहुत है संसार में। कोई व्यंतर अपना प्रभुत्व कहता है, अपने को बहुत बड़ा बताता है, अप्रत्यक्ष को बता देता है, जो दिखाई नहीं देता उसे बता देता है। कोई स्थान निवास आदि बताकर अपनी हीनता कहता है, कोई अपना प्रभुत्व प्रदर्शित करता है, कोई अपनी हीनता प्रदर्शित करता है संसार के सामने। पूछते हैं सो नहीं बताता, कोई तो अप्रत्यक्ष को बता देता है और कोई व्यंतर अपने को हीन दिखाता है, कुछ पूछते हैं तो बता नहीं पाता है। भ्रम रूप वचन कहता है, औरों को अन्यथा परिणमित कराता है, दुख देता है, ये इत्यादि विचित्रताएं किस प्रकार है? व्यंतरों में ऐसी ऐसी बातें कैसे? तो कहते हैं भाई व्यंतरों में प्रभुत्व की अधिकता हीनता तो है। भाई किसी को थोड़ा कम ज्ञान होता है, किसी को ज़्यादा ज्ञान होता है, द्रव्य क्षेत्र काल में अभाव की मर्यादा है ना, सबकी अपनी अपनी अलग अलग पुण्य प्रमाण है, तो ऐसा होता है। परंतु जो कोई स्थान में निवास आदि बतलाकर हीनता दिखाते हैं वो तो कुतूहल से वचन कहते हैं। कभी कभी कहना पड़ता है, जैसे अपन को कुछ पता नहीं होता ना, अपन को सामने वाले के नजरों में गिरना थोड़ी है, तो कुछ अलग ही बात बताते हैं, कहानी बढ़ देते हैं कोई, तो ऐसा करते हैं। बालक की भांति कुतूहल करते रहते हैं। जिस प्रकार बालक कुतूहल द्वारा अपने को हीन दिखाता है, चिढ़ाता है, गाली सुनाता है, ऊंचे स्वर से रोता है, बाद में हंसने लग जाता है, उसी प्रकार व्यंतर चेष्टा करते हैं बच्चों की तरह। यदि कोई स्थान के निवासी हो तो उत्तम स्थान में आते हैं, वह किसके लाने से आते हैं? अपने आप आते हैं, तो अपनी शक्ति होने पर कोई स्थान में किस लिए रहते हैं? इसलिए इनका ठिकाना तो जहाँ उत्पन्न होते हैं वहाँ इस पृथ्वी के नीचे व ऊपर है, सो मनोज्ञ है। कुतूहल के लिए चाहे सो कहते हैं, यदि इनको पीड़ा होती तो रोते रोते हंसने कैसे लगते? पीड़ा वाला वैसा इनका कोई काम नहीं, लेकिन कई तरह के नाटक करते हैं, रोना दिखाना, ये इस तरह के नाटक भी ये लोग करते रहते हैं व्यंतर लोग। अपन लोग भी तो कहते हैं कई बार, ये जो रामायण इत्यादि है, महाभारत इत्यादि ये सीरियल आते हैं ना टीवी पे, राक्षस लोग हैं। अब जैसे वो सीता हरण, वो सॉरी लक्ष्मण वाला वो है ना, नाक काट देता है किसी, शूर्पणखा की नाक काट देता है, तो शूर्पणखा दिखने में बड़ी खतरनाक, और लेकिन जब राम के सामने आती है तो सुंदर रूप बना के आती है। जब वो प्रपोजल लेके आती है, विवाह का प्रस्ताव लेकर के आती है, तब एकदम सुंदर बन के आती है। तो कई बार हम सोचते हैं, जब यार ये इतने सुंदर दिख सकते हैं, इनके पास रूप बदलने की इतनी बढ़िया शक्ति है, तो ये राक्षस जैसे इतने गंदे रूप बना करके क्यों रहते हैं? है कि नहीं? सदुपयोग होना चाहिए, अच्छी खासी रूप बनाने की शक्ति है, तो इतने गंदे रख के रहते हैं जानवरों जैसे। ऐसा भी लोग मजाक बनाते हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ कि भाई अगर कोई स्थान के निवासी होते व्यंतर, गंदी जगह पे रहने वाले होते, हीन जगह पे रहने वाले होते, तो उच्च जगह पे किसके लाने से आते? अपनी शक्ति से आते, तो फिर हीन जगह पे जाके रहते ही क्यों हैं? तो ये जो कई बार व्यंतर देव लोगों को बताने के लिए कई बार कहते होंगे हम ऐसी जगहों में रहते हैं, ऐसी जगहों में रहते हैं, तो वैसा नहीं है, उनके रहने के स्थान काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा इतना है कि मंत्र आदि की अचिंत्य शक्ति है, सो किसी सच्चे मंत्र के निमित्त नैमित्तिक संबंध हो तो उसकी किंचित गमनादि नहीं हो सकते। वह किंचित दुख उत्पन्न होता है, वह कोई प्रबल उसे मना करे तब रह जाता है, वह आप ही रह जाता है इत्यादि मंत्र की शक्ति है, परंतु जलाना आदि नहीं होता। मंत्र वाले जलाया करते हैं, वह प्रकट हो जाता है, क्योंकि वैक्रियक शरीर का जलाना आदि संभव नहीं है। ये जो वो झाड़ फूक वाले, वो अग्नि वाले मंत्र पढ़े जाते हैं ना, भूत भगाने वाले जो क्रियाएं करते हैं, अपन टीवियों में देखते हैं, तो उस तरह की चीज़ें हैं। कहते हैं भाई मंत्र एक ऐसी चीज़ है
जिसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है शक्ति का, मंत्रों की शक्ति का। लेकिन उसकी भी लिमिटेशन है और उसकी भी शर्तें हैं, वो भी पुण्य पाप के उदय पर निर्भर है। यदि जीव के पुण्य का उदय हो तो मंत्र निमित्त नैमित्तिक संबंध से उस प्रकार का कार्य सहज होता है उसमें, और पाप का उदय हो तब उस प्रकार का कार्य होता है। कोई कहता है आज दुखी, बहुत लोग टेंशन में तो रहते ही हैं, भाई हमारे जो है ना दुश्मन हैं, हमसे जलते हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर कोई माया कर दी है तो हमारा सारे काम बिगड़ जाते हैं। हमने भाई माया नहीं कर दी है, तेरे पाप का उदय चल रहा है तो तेरे काम बिगड़ जाते हैं। अब यदि किसी ने माया भी की हो तो तेरे पाप का उदय है, इस कारण से उसके मन में ऐसा विकल्प आया और उस प्रकार का मंत्र का कार्य हुआ, और तेरे जब पाप का उदय खत्म हो जाएगा तो सहज रूप से उसकी माया भी खत्म होगी ही होगी, निश्चित रूप से। चिंता की कोई बात ही नहीं है। किसी दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कि मेरे पाप का उदय नहीं हो और मेरा जरा सा बुरा कर सके, दुखी कर सके। पूरी दुनिया में किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं है। और मेरा पुण्य का उदय हो, मेरा पुण्य का उदय नहीं हो तो पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि किसी भी पूजा पाठ आदि मंत्र आदि से मेरा कोई भला कर सके। पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं, समझ लो, समस्त संसार। तो इसलिए ये समझ लेना भाई साहब, कोई मंत्र तंत्र कुछ काम नहीं आता। लिखा ना दौलत राम जी ने, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरती न बचावी कोई। दुनिया क्या कर रही थी कोरोना में? अरे पूरे विश्व में शांति धारा कराओ, कोरोना दूर भाग जाएगा, मंत्र पढ़ो, मालाएं फेरो, पूजा करो, विधान करो, क्या क्या चल रहा है भैया। लोग उसको जीत भी लेते हैं। हाँ, और लोग मानते हैं, बताओ बताओ, लोग मान रहे हैं। और यहाँ दौलत राम जी लिख रहे हैं, बताओ बढ़िया। श्रीमद जी में लिखा है कि मंत्र औषध थी, हाँ, पाप पलाए, पाप भलाइए। अरे समय सारणी में क्या लिखा? निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन वर ने कही, वो मार कैसे सकीगा जब आयु दे सकते नहीं। अब देखो कितनी, नहीं बंद अधिकार में, बंद अधिकार की बात है, कितनी बढ़िया बातें लिखी आप देखो। ऐसा है तो मंत्रों से कुछ काम हो सकता नहीं। व्यंतरों की अवधि ज्ञान किसी को अल्प क्षेत्र काल जानने का है, किसी को बहुत है। वहाँ उनकी इच्छा हो और अपने को ज्ञान बहुत हो तो अप्रत्यक्ष को पूछने पर उसका उत्तर देते हैं। अल्प ज्ञान हो तो अन्य महत ज्ञानी से पूछ आकर जवाब देते हैं। अपने को अल्प ज्ञान हो व इच्छा ना हो तो पूछने पर उसका उत्तर नहीं देते, ऐसा जानना। अल्प ज्ञान वाले व्यंतरादि को उत्पन्न होने के पश्चात कितने काल ही पूर्व जन्म का ज्ञान हो सकता है, फिर उसका स्मरण मात्र रहता है। इसलिए वहाँ इच्छा द्वारा आप कुछ चेष्टा करें तो करते हैं, पूर्व जन्म की बातें कहते हैं। कोई अन्य बात पूछे तो अवधि ज्ञान तो थोड़ा है, बिना जाने किस प्रकार कहें जिसका उत्तर आप ना दे सके। वहाँ इच्छा ना हो, अमान कुतवाल अधिक से उत्तर नहीं देते, वह झूठ बोलते हैं, ऐसा जानना। मतलब भाई व्यंतरों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार अवधि ज्ञान तो होता है। अब लोग प्रश्न पूछते हैं तो अगर उसकी जानकारी में उसका उत्तर है ज्ञान के अनुसार तब तो सही उत्तर देते हैं, और जानकारी में नहीं है किंतु अच्छा है, अच्छा करना चाहता है अपने भक्त के लिए, तो किसी बड़े से पूछ करके देते हैं जिसको जानकारी है उससे। और अगर जानकारी नहीं है तो कई बार उत्तर देते ही नहीं है, चुप रह जाते हो, कई बार गलत उत्तर देते हैं, कुतूहलवश ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार में अनेक क्रियाएं व्यंतरों के देखी जाती है। देवों में ऐसी शक्ति है कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं। इसलिए नाना आकारादिक रूप आप होते हैं व नाना चारित्र दिखाते हैं। अन्य जीव के रोगादिक युक्त, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। देवों की शक्तियां हैं इस प्रकार की, विक्रिया रीति है ना, तो अपने अनुसार परिणमित करते हैं पुद्गल आदि को, लेकिन वो सब सहज होता है, वस्तु स्वरूप के अंदर है। आपके शरीर को रोगादि युक्त वो तभी कर सकते हैं जब आपके उस संबंधी पाप का उदय हो और वो केवल निमित्त मात्र बने। व्यंतरों से डरने की जरूरत नहीं है। आपका पाप का उदय नहीं होगा तो किसी व्यंतर में ताकत नहीं है कि वो आपके शरीर को रोग से कर दे। हमेशा शास्त्र की अपेक्षा बढ़ना। अब इसी बात को आप सोचो, कोई सामान्य श्रोता पढ़ रहा हो, कोई सामान्य साधर्मी पढ़ रहा हो इसी बात को कि देवों में ऐसी शक्ति है
कि अपने व अन्य के शरीर को व पुद्गल स्कंद को जैसी इच्छा हो तदनुसार परिणमित करते हैं, इसलिए नाना आकारादिक रूप आप होते हैं व अन्य नाना चरित्र दिखाते हैं, अन्य जीव के शरीर को रोगादि युक्त करते हैं। तो अब इसको पढ़ने वाला कोई भी साधर्मी यही मान के चलेगा कि व्यंतरों में ताकत है मेरे को रोग से पीड़ित कर सके। इस बात को नहीं समझेगा कि बात किस अपेक्षा से कही है, वो डर जाएगा इससे। डर जाएगा। इसलिए उसको समझना पड़ेगा कि भैया तेरे पाप का उदय नहीं होगा ना तो किसी व्यंतर में ताकत नहीं है। ये तो तेरे पाप का उदय हो तो निमित्त का, उस अपेक्षा से कथन है, निमित्त अपेक्षा कथन है। और ये जो कथन था अभी हमने कहा निज आयु क्षय से मरण हो ये बात जिनवर नहीं करी, भाई साहब ये कथन भी स्थूल है, ये भी निमित्त अपेक्षा से कथन है। आयु कौन होती है मुझे मारने जिताने वाली? मैं किससे जीता हूँ? मैं अपने चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। आयु कर्म से जीवित रहता नहीं। ये कथनों की अपेक्षा है, हर कथन कोई ना कोई अपेक्षा को लिए हुए है, सर्वथा नहीं है। आयु भी उसके परिणाम के साथ निमित्त। हाँ, निमित्त अपेक्षा कथन है वो पूरा पूरा, वो समझना चाहिए। यहाँ इतना है कि अपने शरीर को व अन्य पुद्गल स्कंदों को जितनी शक्ति हो उतने ही परिणमित कर सकते हैं। देखो लिखा है सीधा, अब यहाँ क्लियर कर दिया पंडित जी ने। इसलिए सर्व कार्य करने की शक्ति नहीं है। भाई आटे की रोटी बनेगी तो आटे की बनाएंगे, मिट्टी की नहीं बनाएंगे। मतलब जिसमें जैसी शक्ति हो उतना ही कार्य करेंगे। पुद्गल स्कंदों को परिणमाने का कार्य, इसलिए वो करता नहीं। हमारे यहाँ पुद्गल का कर्ता पुद्गल ही हो सकता है, क्योंकि यह परिणमति सह करता, ऐसा है। अन्य जीव के शरीर आदि को उसके पुण्य पाप के अनुसार परिणमित कर सकते हैं। उसके पुण्य का उदय हो तो आप रोगादि रूप परिणमित नहीं कर सकता, और पाप उदय हो तो उसका इष्ट कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार व्यंतरादि की शक्ति जानना चाहिए। अभी यहाँ कोई कहे कि इतनी शक्ति जिनमें पाई जाए उनके मानने पूजने में क्या दोष? भाई इतनी शक्ति तो पाई जा रही है ना, आपके शरीर को रोगादि युक्त कर रहे हैं, पुद्गल स्कंदों का परिणमन कर रहे हैं, दोस्ती बना लो। और शक्ति तो है। पूजने में दिक्कत क्या है ये बताओ? हमसे तो बड़े हैं भाई, हम मनुष्य हैं, वो देव है, हमारे से अच्छी व्यवस्था है, थोड़ी बहुत शक्ति ज़्यादा है। अगर पूजा कर ले तो दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ तो बड़ा भाई भी पूजनीय होता है माता पिता पूजनीय होते हैं, लाभकारी है, लाभकारी है। मतलब पूजा करने में बड़ा इच्छा है लोगों की। कहते हैं देखो ऐसा है, अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते और पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते। तो फिर क्या दिया बताओ? वो कह रहे लाभकारी, तो काय का लाभकारी है? पाप का उदय है तो तुम्हें लाभ करा नहीं सकते, पुण्य का उदय है तो हानि करा नहीं सकते। तो उनको पूजने से कोई पुण्यबंध भी नहीं होता। भाई राग आदि की वृद्धि होने से पाप ही होता है, इसलिए उनका पूजना मानना कार्यकारी नहीं है, बुरा ही करने वाला है। और व्यंतर आदि को जो मनवाते हैं पुजवाते हैं वो कुतूहल करते हैं, कुछ विशेष प्रयोजन नहीं रखते। जो उनको माने पूजे उसी से कुतूहल करते हैं, जो नहीं मानते नहीं पूछते उनसे कुछ कहते नहीं। आप देख लो, हाँ जोर ही नहीं चलता। जो मानते उन्हीं से करते, नहीं मानते उनसे नहीं करते। यदि उनको प्रयोजन ही हो तो ना मानने वाले पूजने वाले को बहुत दुखी करें, परंतु जिनके मानने पूजने का निश्चय है उससे कुछ भी कहते दिखाई नहीं देते। तथा प्रयोजन तो क्षुधादिक की पीड़ा हो तब है, परंतु वो तो उनके व्यक्त नहीं होती। यदि हो तो उनके अर्थ नैवेद्यादिक देते, उन्हें ग्रहण क्यों नहीं करते? औरों को भोजनादि कराने को ही क्यों करते हैं? इसलिए उनके कुतूहल मात्र क्रिया है, अपने में उनके कुतूहल का स्थान होने पर दुख होगा, हिंसा होगी, इसलिए उनको मानना पूजना योग्य। मतलब बैठे बैठे कोई काम धाम तो उनके पास है नहीं है, वो आपको परेशान करने चले आते हैं, आप परेशान होते हो। जैसे है ना, कोई कभी कोई छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, बड़ा भाई है, अब बेचारा छोटा भाई है, कुछ कह नहीं पा रहा, तो कुछ नहीं तो बैठे बैठे या पानी लेके आ या दूध लेके आ, ये कर या वो कर, मतलब परेशान करने की आदत है। सीनियर जो होता है ना, नए नए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सीनियर लोग जो होते हैं वो जूनियर की रैगिंग करते हैं, रैगिंग बोलते हैं ना। तो उनको कोई प्रयोजन तो है नहीं, उनसे कुछ मिलने वाला तो है नहीं, बैठा बैठा कुछ नहीं तो यही कर लो। ऐसे व्यंतरों का होता है, एंजॉय करते, मनोरंजन करते हैं अपना। अब कहते हैं कि भाई कोई प्रयोजन नहीं है। अगर भूख लगने का भी प्रयोजन हो क्षुधा आदि का, तो दुनिया भर के 56 भोग उनके लिए चढ़ाए जाते हैं, एक पीस नहीं खाते। बताओ खाएंगे कैसे? वो तो अमृत का गला है, उनको तो अमृत चाहिए होता है, उनकी व्यवस्था ही अलग है, खाएंगे कैसे? तो उनके वो प्रयोजन भी नहीं, बस कौतूहल आदि करते हैं। यहाँ कोई पूछे कि व्यंतर ऐसा कहते हैं गया आदि में पिंडदान करो तो हमारी गति होगी, हम फिर नहीं आएंगे, सो क्या है? ऐसा मान्यताएं हैं अलग अलग कि भाई जीवों के पूर्व का संस्कार रहता है, पूर्व भव का संस्कार रहता है। व्यंतरों को भी पूर्व भव के स्मरण आदि से विशेष संस्कार है, इसलिए पूर्व भव में ऐसी ही वासना थी कि गयादिक में पिंड दानादिक करने पर गति होती है, इसलिए ऐसे कार्य करने को कहते हैं। और यदि मुसलमान आदि मरकर व्यंतर हो तो वे ऐसा नहीं कहते, वे तो अपने संस्कार रूप कोई वचन कहते हैं जो उनके में मान्यता चलती है
इसलिए सर्व व्यंतरों को गति उस प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें, किंतु ऐसा नहीं है। इसलिए अपने अपने अपनी अपनी पूर्व संस्कार वशवात कहते हैं, इतना समझना चाहिए। इस प्रकार व्यंतरादि का स्वरूप जानना। और जो ये कहा कि सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी है उनको पूछते हैं, वो भी भ्रम है। सूर्य आदि को परमेश्वर का अंश मानकर पूछते हैं, परंतु उनके तो एक प्रकाश की अधिकता भाषित होती है, अन्य प्रकाश तो रत्नाधिक में भी होते हैं। अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है सूर्य आदि में जिसे परमेश्वर का अंश माने। एक प्रकाश ही तो है, वो तो रत्नों में भी होता है, और कोई ऐसा विशेष लक्षण तो है नहीं जिसको सूर्य में भगवान माने। चंद्रमा आदि को धनादि की प्राप्ति के अर्थ पूछते हैं, परंतु उनके पूजने से ही धन होता तो सर्व दरिद्री सभी भिखारी लोग गरीब लोग इस कार्य को करें तो सभी पर अमीर हो जाएंगे, तो मतलब धन कमाने की टेंशन ही खत्म। तो ये भी मिथ्या भाव है। और पैसों को पूजने से भी धन आता हो, सभी लोग पैसों की पूजा करें दिन रात, पर काम पे क्यों जाना। तो ये सब मिथ्या मान्यताएं हैं। ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजा करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं। सो जिस प्रकार हिरणादिक स्वयं गमनादिक करते हैं और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयं गमनादिक करते हैं और प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। कोई तो उनका पूजनादिक करते हैं, कोई उनके इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता, उनके भी इष्ट होता है, इसलिए उनका पूजनादिक करना मिथ्या भाव है। मतलब एक हिरण का उदाहरण दिया, हिरण स्वयं गमन कर रहा है वन में, लेकिन मनुष्य आते जाते हैं ना, तो उससे उसको आगे का पता चल जाता है कि इस जगह खतरा है कि नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य उस जगह से आ रहा है, मतलब शेर टाइप जानवर वहाँ नहीं होगा, नहीं तो ये मनुष्य जिंदा लौट के नहीं आ पाता, तो उससे उनको पता चल जाता है। ऐसे ही जो ग्रहादिक हैं उस गमन तो स्वयं कर रहे हैं, मनुष्यों को उससे एक ग्रह का एक ऐसा संबंध होता है, उससे पता चलता है कि आगे क्या होने वाला है। बाढ़ आदि का जो मतलब मौसम विभाग आदि का ज्ञान है ना, ये सब उसी से होता है। ये जो तिथियां हैं 14 ये जो क्या बोलते हैं वो ग्रहण वगैरह का पता चलता है, ये सब उससे पता चल जाता है, उससे आगे पीछे का ज्ञान होता है। बाकी कुछ बदलने में, कुछ अच्छा बुरा करने में ग्रह समर्थ नहीं है। सूर्य ग्रहण हो जाए तो हमारा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। आगे एक दूसरा ग्रह आ गया सामने, और कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी सी बात होती है, समझ में। तो और उनको पूछने से यदि आपका कुछ अच्छा होता तो कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग नहीं पूछते हैं, और जो पूछते हैं उनका भी बुरा देखा जाता है और जो नहीं पूछते उनका अच्छा देखा जाता है। इसलिए ये सब बातें जमती नहीं। यहाँ कोई कहे देना तो पुण्य है सो भलाई है, क्योंकि ग्रह आदि के बारे में जान करके लोग, ज्योतिष लोग कहते हैं ना, पंडित लोग, कि किसी बंदर को संतरा खिलाओ, गाय को चारा खिलाओ, उससे तुम्हारा भला होगा। तो कह रहे हैं भाई देना तो पुण्य है ना, उसमें क्या दिक्कत है, वो तो भला ही है। कि धर्म के अर्थ देना पुण्य है, ये तो दुख के भय से सुख के लोभ से देते हैं, इसलिए पाप ही है। इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को लोग पूछते हैं, वो भी मिथ्या है। तथा देवी दहाड़ी दुनिया भर की माताएं हैं, वे कितनी ही तो व्यंतरी व ज्योतिषिनी हैं, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजादि करते हैं। कितनी ही कल्पित है, सो उनकी कल्पना करके पूजनादि करते हैं, जिनके पूजने से कोई अच्छा होता भला होता नहीं है। इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजने का यहाँ पे पंडित जी ने निषेध किया है। आगे कल क्षेत्रपाल पद्मावती आदि के पूजने का निषेध करते हैं, जो हमारे जैनों में धड़ल्ले से चल रहा है खूब, उसके विषय में बात करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वर।